डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, क्लास 12 हिस्ट्री हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड चैप्टर में इस ट्यूटोरियल में जो हमें चैप्टर एक्सप्रेशन सीरीज में जो टॉपिक कवर करना है वो है सेल्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। सेल्स हो गई जो मोहरे हैं, स्क्रिप्ट यानी जो वहाँ की लिपि है, वेट्स जो नाप तौल में यूज होते थे, सिस्टम उसको हमको स्टडी करना है। छोटा सा है। सबसे बड़ा टॉपिक है सेल्स एंड सीलिंग्स। देखिए, सेल्स हो गई मोहर और सीलिंग्स का मतलब ये हो गया कि मोहर जहाँ पे हम लगाते हैं। ये ठीक उसी तरह से है जैसे आप आज लाख का यूज़ करते हो। अगर वो आप ना समझ रहे हो तो कोई ऑनलाइन मटेरियल आप मंगाते हो तो उसके ऊपर सील लगी होती है। कोई आप मोबाइल बॉक्स वगैरह मंगाते हो तो आपको पता है कि उसके ऊपर जो उनका जो होलोग्राम वाला कोई टेप वगैरह लगा होता है, तो आप समझ जाते हो कि भाई ये ओपन नहीं है। उसमें थोड़ा-सा भी अगर आपने एक बार ओपन किया तो निश्चित है कि उसको टूटना ही टूटना है। तो वो सीलिंग है यहाँ पे। द सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज्ड टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। पहली बात तो आपको याद रखना है कि इसका इस्तेमाल जनरली लॉन्ग डिस्टेंट जो कम्युनिकेशन में होता था। कहने का मतलब है कि जो चीज़ें आप थोड़ा-सा दूर भेज रहे हैं तो वहाँ पर एक ब्रांड की पहचान के लिए वो लोग इसका इस्तेमाल करते रहे होंगे कि जिससे वहाँ तक जाने में कोई भी उसके साथ छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि सामने वाले को पता है कि वहाँ से कोई सील लग के आई होगी और वो सील अगर वो पैकेज को ओपन किया जाएगा तो निश्चित टूट जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए आपका बैग है, उसमें सामान है और आप उसे एक प्लेस से दूसरी जगह भेज रहे हो, तो उसका जो मुहाना है जहाँ से उस चीज़ को निकाला जा सकता है, उसको आपने टाइट किया, रस्सी से बांधा और उसको गांठ दी अच्छी खासी आपने। और उसके बाद आपने उसके मुहाने पे बांधने के बाद आपने मिट्टी का एक लेप चढ़ाया, मतलब गीली मिट्टी का लेप है, और उसके ऊपर आपने एक सील मार दी। ठीक उसी तरह पेपर पे जो आप स्टैम्प मारते हो तो छप जाता है। तो चूंकि वो सील जो होती है वो निश्चित है कि उसके अंदर जो खुरुज की चीज़ें बनाई गई होती है तो छप जाएगा। जो कॉइन्स आप यूज़ करते हो उसको कलर कर दीजिए, पेन की इंक से मार दीजिए, उसके बाद पेपर पे मारिए, देखिए किस तरह की छपाई होती है। तो उसके ऊपर सील दाब दी जाती थी तो उसके निशान पड़ जाते थे। और लिविंग एन इम्प्रेशन, इम्प्रेशन माने उसके ऊपर उसकी छाप पड़ जाती थी। अगर बैग पहुंचा और सील इंटैक्ट है, इंटैक्ट का मतलब उसी रूप में है जैसे छोड़ी गई थी ओरिजिनल कंडीशन में, इसका मतलब है कि इट हैड नॉट बी टेम्पर्ड विथ, तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। और सीलिंग आल्सो कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। उसके अलावा सीलिंग जो है वो एक आइडेंटिटी भी होती थी कि भेजने वाला कौन है। इसके बाद दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है एन एनाग्मेटिक स्क्रिप्ट। हमने ट्यूटोरियल में भी जो नंबर्स हैं इनको मेंटेन किया हुआ है, कोशिश की है जिससे कि आपको पता चले कि जो ट्यूटोरियल पढ़ रहे हो तो यहाँ पे कैसे आप उसको उसको कोरिलेट कर सकते हो। एनिग्मेटिक का मतलब जो समझ में ना आए, अबूझ, पजल। स्क्रिप्ट का मतलब जो वहाँ की लिपि है। तो हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग। तो देखिए, सील्स हैं तो सील्स पे कुछ तो होगा, तो उसमें कुछ लिखा जरूर ऐसा पाया गया है कि उसमें लिखा हुआ है, लेकिन शायद उसमें किसी का नाम हो और शायद उस ओनर का टाइटल भी उसके अंदर हो, क्योंकि जो मोहर लगाएगी उसमें कुछ तो पहचान के रूप में होगा। अब जैसे कोई कंपनी का नाम, जैसे आजकल हमारे यहाँ कोई चीज़ आती है तो कंपनी का नाम होता है, तो कुछ ना कुछ तो ब्रांड होगा। स्कॉलर्स हैव आल्सो सजेस्टेड द मोटिफ। मोटिफ का मतलब उस पे जो सील पे जो चीज़ें बनी होती है ना, ये सारा का सारा जो बना हुआ है ये मोटिफ ही है जो इसके अंदर बना हुआ है। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि हड़प्पन सील्स में देखिए किस प्रकार से बुल वगैरह मिले हैं। तो जनरली किसी एनिमल का ही मोटिव बना होता था, छोटे छोटे किसी भी एक माँ का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इससे एक मीनिंग कन्वे होता है, एक संदेश मिलता है, एक चीज़ पता चलती है कि जो लोग नहीं भी पढ़ सकते होंगे वो भी पहचान जाएंगे कि भाई ये छाप इस जानवर की है तो वहां से आया है। जैसे आजकल लोगो होते हैं, लोगो पहचान बन जाते हैं, तो लोगो देख के कोई भी पहचान लेगा भैया कि जो है नहीं भी पढ़ा लिखा है। तो मोस्ट इंस्क्रिप्शन, ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जो शिलालेख वगैरह मिले हैं, वो शॉर्ट हैं और जो लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइंस। आप याद रखिएगा जो भी वहाँ पे इंस्क्रिप्शन है वो शॉर्ट है। इसके अलावा लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन जो है वो अभी तक जो मिला है वो 26 साइन का है, क्योंकि उनकी जो स्क्रिप्ट होती थी उसमें वो सिम्बल्स के यूज करते थे। शुरुआत की जो स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं वो सिंबल से ही चलती थी। आल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसाइफर्ड, लेकिन ये आपको याद रखना है कि ये 26 साइंस को भी अंडरलाइन कर देना। अनडिसाइफर्ड, अनडिसाइफर्ड का मतलब ये है कि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अभी तक उसको पता नहीं चला कि उसको कैसे स्टडी करें। जनरली जो है ना, जो लोग शौकीन लोग होते हैं इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगाते हैं। अब जैसे मेसोपोटामियम जो लैंग्वेज है, तो मेसोपोटामियम में जो भी स्क्रिप्ट वगैरह यूज हुई तो उसको लोगों ने अपना आइडिया लगा के कि ये सिंबल किसके लिए हो सकता है, सब कुछ फिर पढ़ लिया उसको और अब उनको जानकारी मिल गई। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जिस दिन ये डिसाइफर्ड होगी, मतलब डिकोड कर ली जाएगी, उस दिन काफ़ी जानकारियाँ मिल सकती हैं, ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं। टू डेट का मतलब आज की तारीख में अभी तक भी पता नहीं चला। इट वॉज इविडेंटली, मतलब इविडेंटली मतलब वेरी क्लियरली नॉट अल्फ़ाबेटिकल, यानी आपको याद रखना है कि जो भी स्क्रिप्ट है वो नॉन अल्फ़ाबेटिकल है। मतलब जैसे हमारे यहाँ ए है, बी है, ई है, तो इसमें कॉन्सोनेंट होते हैं, साउंड्स होते हैं, है ना। जहाँ तो वो कुछ ऐसा नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई भी साउंड किसी वाउल और कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो सिर्फ सिंबल और सिंबल है। और इस वजह से वहाँ पे कई साइंस का इस्तेमाल करना पड़ता। अब हमारे अल्फाबेटिकल में क्या है कि हम ए बार बार रिपीट कर सकते हैं, बी बार बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सिंबल को रिपीट करना पड़ता था।
टू मैनी सिंबल्स, समवेयर बिटवीन 375 टू 4, 375 से 400 तक सिंबल। कहने का मतलब है कि जो भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं तो भाई सब एक ही जैसे इंस्क्रिप्शन तो होंगे नहीं, तो कुल मिला के जो सिंबल्स मिले हैं लगभग 375 से 400 के बीच सिंबल्स है जिनसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस बनाए गए हैं। इट इज अपेरेंट दैट द स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एक चीज और चीज है कि शायद वो राइट से लेफ्ट लिखते थे। कैसे पता चला? कि कुछ सील्स पे वाइडर स्पेसिंग देखने को मिली है राइट हैंड साइड में, क्रैम्पिंग ऑन द लेफ्ट, एज इफ द इनग्रेवर, मतलब जो उसमें खुरुच खुरुच के ना लिख रहा था, वर्किंग फ्रॉम द राइट एंड देन आउट ऑफ स्पेस। यानी ये जो है आपका शिलालेख है, मतलब इस जो ये एक साइन बोर्ड मान लीजिए उसमें अपने लिखा हुआ है, तो पता चला कि यहाँ तो काफ़ी स्पेस है थोड़ा सा, यहाँ आते आते लेटर छोटे हो गए, ऐसा लगता है जैसे यहाँ स्पेस कम पड़ गया, तो इसका मतलब इन्होंने यहाँ से शुरू की होगी, यहाँ इनको ऑप्शन था कि कहाँ से शुरू करें, यहाँ आते आते जगह कम पड़ गई। दैट इज अ क्रैम्पिंग। कंसीडर द वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच राइटिंग हैज बीन फाउंड। अब आप जरा सोचिए किन किन चीज़ों पे राइटिंग मिली है, मतलब कहाँ कहाँ वो लोग सील और राइटिंग का यूज़ करते थे, स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे। तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं जहाँ पे हमको याद रखना है वो है सील्स पे स्क्रिप्ट मिली है, कॉपर टूल्स पे स्क्रिप्ट मिली है, रिम्स ऑफ जार्स, है ना, जो जार वगैरह बने हुए थे जो आपने देखे थे, मतलब यहाँ तो छोटा है ऊपर जाके उसका मुहाना इस टाइप हो जाता, तो इनकी जो किनारे की जो ये रिम होती है उस पर भी लिखे हुए हैं। कॉपर एंड टेराकोटा टैबलेट्स पे मिले हैं, ज्वेलरी पे मिले हैं, बोन रोड्स पे भी मिले हैं, अभी हड्डियां हैं लंबी हैं तो उनके ऊपर भी लिखा मिला है, और एंसेंट साइन बोर्ड, क्या बात है, तो उस पे भी मिले हैं। रिमेंबर देयर मे हैव बीन राइटिंग ऑन पेरिसेबल मटेरियल्स। ओ कमाल की बात है, शायद पेरिसेबल मटेरियल्स पे भी इंस्क्रिप्शन का यूज हुआ है। कुड दिस मीन दैट लिटरेसी वाज वाइड स्प्रेड? अब तो आपको यही याद रखना है कि यस लिटरेसी वाज वाइड स्प्रेड, क्योंकि पेरिसेबल मटेरियल पे भी मिला है। अब इतना ज़्यादा अगर लोग यूज़ करेंगे कि नष्ट होने वाली चीज़ों पे भी लिख रहे हैं, तो रेयर का मतलब कॉमन हो गया, तो लोग पढ़े लिखे होंगे। अब आती है बात कि वहाँ पे नापतोल के क्या सिस्टम थे, वेट्स का क्या सिस्टम था। एक्सचेंजेस वर रेगुलेटेड बाय अ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट। देखिए पहली बात आपको याद रखना है कि वेट का बहुत ही सटीक सिस्टम यूज होता था, एक सिस्टम था वहाँ पे, और जो वेट्स बने होते थे वो पत्थर के बने होते थे, और उस पत्थर का नाम था चर्ट। शर्ट है, शर्ट क्या कहा जाए, और वेट्स जो है क्यूबिकल फॉर्म में होते थे, जैसे क्यूब होते हैं ना उस टाइप से। फिगर 1.2 दी गई है तो 1.2 देख लेते हैं। तो आ गए शुरू में, और ये हैं वेट्स जो आप देख रहे हैं क्यूबिकल फॉर्म में है, और चर्ट पत्थर से बने हुए हैं, सेडिमेंट्री फाइन ग्रेड सेडिमेंट्री रॉक में आता है ये। देखिए ये देखिए सिंबल्स यूज हुए हैं आज तक नहीं पता चला कि सिंबल्स किसके लिए यूज हुए हैं, और ये साइन बोर्ड पे लिखा गया है, लेटर्स ऑन एन एंसेंट साइन बोर्ड। लेटर्स का मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट दे वांटेड टू कन्वे। तो क्यूबिकल फॉर्म में होते थे, लेकिन उनमें मार्किंग नहीं होती थी कि उस पर लिखा हो कि भैया एक दो कोई सिंबल बनाओ, कुछ ऐसा नहीं होता था। और जो लोअर डिनोमिनेशन के थे, मतलब छोटी नापतोल वाले जो वेट्स थे, वो बाइनरी फॉर्म में थे। यानी वैसे तो बाइनरी 1 और 0 से बनता है, पर यहाँ क्या मतलब है 1 2 4 8 16 32 ऐसे लिखा गया है, और 800 तक नापतोल में यूज होते थे, 1 किलो 2 किलो यही मान के चला जाए। मतलब उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट क्यूबिकल फॉर्म में पाए गए ना, उससे अंदाजा लगाया होगा उन्होंने। वाइल द हायर डिनोमिनेशंस, और जो बड़ी नापतोल वाले हैं, फॉलोड द डेसिमल सिस्टम, शायद उसमें डेसिमल सिस्टम फॉलो होता होगा। अब यहाँ पे ज़्यादा जानकारी दी नहीं गई है, अब मैं भी आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। द स्मॉलर वेट्स और प्रोबेबली यूज फॉर वेइंग ज्वेलरी, तो जो जो छोटे छोटे वेट्स थे शायद वो ज्वेलरी वगैरह को तौलने के लिए होता होगा, बीट्स वगैरह तौलने के लिए होता होगा। और जो तौल होती होगी, मतलब जो तराजू है ना भाई, देखिए आप तौल है तो एक तराजू तो होनी चाहिए ना, बिना तराजू कैसे आप तौलोगे। तो मेटल स्केल पेन्स भी पाए गए हैं, ठीक है, कैसे, मेटल, इसको कलर्ट कर ही देते हैं, मेटल स्केल पेन्स। पेन्स का मतलब जो तराजू में जो नीचे वाला हिस्सा यूज होता था वो पाए गए हैं। तो क्लियर हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल दिया नहीं गया, छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है, ट्यूटोरियल्स में पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। एंशिएंट अथॉरिटी को भी इसमें हम कवर कर दें क्या, लेकिन ठीक है अगले ट्यूटोरियल में। सो एंडिंग द ट्यूटोरियल हियर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।